हेलो स्टूडेंट्स। आज ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें इम्पोर्टेंट जो फार्मूले होते हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, तो ये मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट फार्मूले याद होने चाहिए, तभी ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आती है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है कि ये साइन इन्वर्स एक्स है। तो साइन इन्वर्स एक्स को यदि कॉसेक इन्वर्स एक्स में लिखें तो 1/x लिखा जाएगा, एक फार्मूला ये है। और यदि कॉस इन्वर्स एक्स है, यदि इसको सेक में लिखा जाए तो सेक में 1/x लिखा जाएगा। और टेन इन्वर्स एक्स है, तो यदि इसे कॉट में लिखा जाए, कॉट इन्वर्स में, तो ये 1/x लिखा जाएगा। तो एक तो फार्मूला ये होता है। अब कुछ फार्मूले क्या होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कि कन्वर्ट वाले होते हैं, कि जैसे टू फाइंड अदर इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, जो एक सर्कुलर फंक्शन में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स को सपोज कॉस इनवर्स एक्स में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 1 - x²। ये डायरेक्ट परिवर्तन करते हैं इसमें। और यदि इसको टेन में लिखना है तो टेन इनवर्स एक्स में, तो ये साइन अपॉन कॉस, माने साइन का एक्स ले लिया, कॉस का हो गया 1 - x², तो ये पूरा हो गया टेन इनवर्स एक्स में। और यदि इसको कॉट इनवर्स एक्स में लिखना है, तो ये फार्मूला एक ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो यदि कॉट में लिखना है तो √1 - x² अपॉन एक्स लिखा जाएगा। और यदि इसे सेक में लिखना है, तो सेक इनवर्स में लिखना है तो कॉस का अपोजिट लिखा जाएगा 1/√1 - x²। और यदि कॉसेक में लिखना है तो कॉसेक इनवर्स में लिखा जाएगा 1/x। तो ये साइन इनवर्स एक्स गिवन में दिया है, इसको आंसर आ रहा है कॉस इनवर्स एक्स में, तो साइन इनवर्स एक्स को तुरंत कन्वर्ट कर लो √1 - x² में। इस प्रकार यदि आपका मान लो टेन इनवर्स एक्स दिया है, तो टेन इनवर्स एक्स को यदि साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है, तो टेन इनवर्स एक्स को अपन बोलते हैं x/1, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। और साइन इनवर्स में यदि कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज होगा 1 + x², क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर मीन्स टेन इनवर्स एक्स को यदि साइन इनवर्स एक्स में लिखना है तो ये लिखेंगे। और यदि कॉस इनवर्स एक्स में लिखना है तो कॉस इनवर्स एक्स में ये लिखा जाएगा कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 1 और अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज होगा 1/x²। तो ये इसका टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स में ऐसे कन्वर्ट करेंगे और कॉस इनवर्स एक्स में ऐसे करेंगे। और यदि इसे सेक में करना है तो इसका अपोजिट लिख देंगे। यदि हम सेक इनवर्स एक्स में करना है तो √1 + x² लिख दिया जाएगा। और यदि कॉसेक इनवर्स एक्स में करना है और कॉट में करना है तो इसका अपोजिट लिख देंगे। जी अभी क्या था कि कॉट का ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये परिवर्तन है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और भी हैं, जैसे एक फार्मूला ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यदि ये दोनों का सम कर दिया जाए तो ये π/2 के इक्वल होता है। दूसरा फार्मूला है साइन कॉस, टेन कॉट का सम कर दिया जाए कि टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स, यदि इनका सम कर दिया जाए तो भी π/2 के इक्वल होगा। और सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोशेक इनवर्स एक्स का सम कर दिया जाए तो भी π/2 के इक्वल होगा। तो ये तीन फार्मूले और भी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद और भी फार्मूले हैं, और फार्मूले ये है कि एक फार्मूला ये भी है कि यदि साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स बाई, यदि ये दोनों को एक साइन के फॉर्म में लिखें तो साइन इनवर्स, तो इसका होता है x√1 - y² और प्लस y√1 - x²। ये भी एक फार्मूला होता है। एक ये भी फार्मूला होता है यदि ये यहाँ पर ये कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई का, तो ये फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स एक्स बाई और माइनस ये प्लस होता है तो यहाँ पर -1 - x² अंडर रूट में और √1 - y²। तो ये भी एक फार्मूला होता है। इसके बाद एक फार्मूला ये भी होता है कि टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का एक फार्मूला ये भी होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन √1 - xy। ये भी फार्मूला होता है। सॉरी, ये नहीं होता है, ये होता है कि टेन इनवर्स है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ये होता है फार्मूला। इसके बाद एक फार्मूला ये भी होता है कि कॉट इनवर्स एक्स
और प्लस कॉट इनवर्स वाई। यदि ये फार्मूले की बात करें तो 2 कॉट का 1 कॉट इनवर्स लिखेंगे और एक्स वाई -1 अपॉन वाई प्लस एक्स, ये भी फार्मूला होता है। और इसके बाद ये कॉट का हो गया। इसके बाद हाफ एंगल वाले भी होते हैं। हाफ एंगल की कैसे, कि जैसे जो होता है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है कि 1 साइन इनवर्स लिखेंगे और 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2 साइन इनवर्स एक्स का। 2 कॉस इनवर्स एक्स का, यदि 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला देखा जाए तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1, एक फार्मूला ये भी होता है बेटा। यदि 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला देखा जाए, 2 टेन इनवर्स एक्स का, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होगा वो जो होगा कि टेन इनवर्स 2x और 2x, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक फार्मूला तो ये होगा। और यदि यही साइन इनवर्स में जवाब दें तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक भी फार्मूला ये भी होगा। और यदि इसको कॉस इनवर्स एक्स में जवाब दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये भी फार्मूला होगा। तो ये टेन इनवर्स एक्स के हैं। इसके बाद आता है 3 साइन इनवर्स एक्स। यदि इसका फार्मूला देखा जाए तो साइन इनवर्स 3x और -4x, ये फार्मूला होगा, ठीक है। और यदि 3 कॉस इनवर्स एक्स की बात की जाए तो कॉस इनवर्स ये फार्मूला होगा 4x³ -3x, ये वाला फार्मूला होगा। और यदि 3 टेन इनवर्स एक्स की बात की जाए, 3 टेन इनवर्स एक्स, तो अपना फार्मूला होगा टेन इनवर्स 3x -x³ अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होगा। इसमें ये फार्मूले थे साइन इनवर्स वाले। यदि इन फार्मूलों में यदि यहाँ पर माइनस लगा दिया जाए तो यहाँ पर ये माइनस वाला फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में यदि माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई हो तो प्लस में यहाँ माइनस आता है, माइनस में यहाँ प्लस आता है, तो ये एक दूसरा फार्मूला बन गया। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई हो तो यहाँ पर प्लस होता तो माइनस आ जाता, माइनस, तो ये साइन कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये माइनस यहाँ हुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। इस प्रकार ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जैसे भी फार्मूले हैं। और बेटा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।